ये बड़ा ज़बरदस्त खेल है जो खेला जा रहा है। इसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, ये सारे बराबर के शरीक हैं। ये मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब करना क्या है? देखिए, इस वक्त जो फार्मूला है वो ये है कि ताकत के ज़रिए से, भरपूर ताकत के ज़रिए से अवामी एहतजाज को कुचल दिया जाए, चाहे उसके अंदर कितना भी नुकसान हो। मीडिया इसको दिखाएगा नहीं और आलमी सतह पे खबरें जाने नहीं दी जाएंगी, और कश्मीरियों को जो उनकी हकूक़ की मूवमेंट है उसके समेत कुचल दिया जाए। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो अभी वज़ीर आज़म है कठपुतली फैसल राठौड़, ये लोग मैदान में आए और आकर के आए जी बैठे बात करते हैं। बीच में से ही बंदे चुने जाएं और बैठकर बातचीत की जाए कि नहीं जी देखें वो गलत लोग थे, हम तो आपके साथ हैं, हम तो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के हकूक़ के लिए खड़े हैं। कुछ हकूक़ कश्मीरियों को दे दिए जाएं और कुछ चीज़ें जो है उनको रोक लिया जाए। जो एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है वो क्रॉस ना की जाए, तो फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ये लोग जो इस जुल्म और बर्बरियत का हिस्सा है, ये कल को अवाम के साथ हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो एक प्लान तो इनका ये भी है, लेकिन प्लान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाता है ना। असल प्लान तो होता है हमारे रब का। इंसान की प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाती है। अब देखना यह है कि रावला कोर्ट में जो प्लान B है वो क्या सामने आता है। इस तसादुम को अवामी एक्शन कमेटी के लोग किस तरीके से अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो तो बहुत गुस्से में हैं। जो वीडियोज़ आ रही हैं उनमें लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ वो चाहते हैं कि उनका सामना भी हो जाए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस से, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये एक अवामी मूवमेंट है। बाज़ लोग कहते हैं ये एक जत्था है या ये थोड़े से लोग हैं या ताकत के बलबूते पे एक जत्था निकले और निकल कर वो अपने फैसले मनवाए। तो देखें, मैं सादी सी बात करता हूँ, जहाँ पे अवामी हुकूमत हो ना, अवाम के वोटों से हुकूमत बने, फिर उस हुकूमत को ये हक होता है कि वो फैसले करे, और वो हुकूमत इस बात का ख्याल भी रखती है कि फ़ैसले अवाम के हक में करने हैं। जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कठपुतलियाँ ला के बैठा देती है, वहाँ पे फिर अवाम को बाहर निकलना पड़ता है। फिर आप अवाम को जत्था कह के नहीं दबा सकते। जत्था असल में वो है जो एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर बिठाया हुआ है बगैर वोटों के। जत्था असल में वो है जिसको गिलगित बल्तिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। जत्था जो करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, चोरों और डाकुओं का एक जत्था ला के आसिम मुनीर साहब ने 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। जत्था वो है, जत्था वो है जो बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करता है। अवाम को आप जत्था नहीं कह सकते। ये तो बड़े आराम से कहते हैं कि ये एक जत्था है, मुसल्ला जत्था है, ये आ गया। नहीं, वो जत्था नहीं है। आप आंखें खोल कर देखिए, वो आज़ाद कश्मीर की आवाम है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 45 लाख लोग हैं तो सारे के सारे सड़कों पे आ जाएंगे। उनके हर घर के अंदर से एक दो लोग निकल कर आए हुए हैं, और अगर आप उनकी तादाद देखें जो लोग एहतजाज में और मुजाहरों में शिरकत कर रहे हैं, तो उनकी तादाद लाखों में है। हज़ारों गाड़ियां जो हैं वो रस्ते में है। मैंने अभी आपको बताया मैप की मदद से कि कहाँ कहाँ पे लोग किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जत्था कह के इनकी तौहीन ना की जाए, ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। ये अवामी मूवमेंट है, और अगर ये लोग खड़े रहे और ताकत के साथ खड़े रहे और इन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए, तो ये सारे लोग जो भी नफरत फैला रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ, या ये कह रहे हैं जनाब के कश्मीरी जो हैं वो आटा सस्ता ले लेते हैं, या ये कह रहे हैं कि गिलगती जो हैं वो आटा सस्ता ले लेते हैं, या ये कह रहे हैं कि ये जो बिजली है वो सस्ती ले लेते हैं। देखें, बिजली उन्हीं के वहाँ से वो सारा पानी आता है जिससे आप बिजली बनाते हैं। यानी अगर आप ये अपने डैम्स को निकाल दें और इन सारे मामलात को बाहर कर दें तो फिर आप कहाँ जाएंगे? और कश्मीर के नाम के ऊपर ही आपने इतनी बड़ी फौज बनाई है, इतना बड़ा आपने दिफाई बजट रखा है। इंडिया के साथ तो आपका एक मामला ही कश्मीर का है, दूसरी लड़ाई कौन सी है आपकी उसके साथ? आपकी पूरी फौज का जो जवाब है 70 साल में वो कश्मीर की बुनियाद के ऊपर है। कश्मीर पे आपने अपना पूरा एक आलमी मुकदमा खड़ा किया है। कश्मीर का नाम ले लेकर आपने, यानी ये आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते कौम को, आप नहीं बेवकूफ़ बना सकते कौम को। आपको कश्मीर से क्या मिलता है ये बताए बगैर आप ये नहीं कह सकते कि आपने कश्मीरियों को क्या दिया है। रियासत ऐसे ही काम करती है, जहाँ पे लोग कमज़ोर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो अगले 24-48 घंटों में फ़ैसले होंगे वो ये बताएंगे कि ये तहरीक किस तरफ जाती है। और एस्टेब्लिशमेंट का अभी तक जो मूड नज़र आता है वो ताकत के अलावा कोई और ज़बान ना बोलना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ है, उन्हें परवाह ही नहीं किसी बात की। वो कहते हैं जितने बंदे भी मारने पड़े। बल्कि एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके बेटे ने कहा, और पाकिस्तान से बाहर एक जगह पे उसने कहा कि अगर हमें 4-5 हज़ार बंदा भी मारना पड़ा तो मसला कोई नहीं है। तो दूसरे शख्स ने हैरान होकर कहा कि क्या मतलब? उसने कहा जी मतलब ये है कि ट्रंप हमारे साथ है, हम बंदे भी मार देंगे तो हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इधर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद फिर हमने देखा जैसे आईनी तरामीम हुई और जैसे बाकी चीज़ें हुई, तो वो बात सच साबित हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर
MI-17 मुजफ्फराबाद के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया और इसके गिरने की वजह जो है वो टेक्निकल बताई जा रही है। इसमें कौन से ऑफिसर्स थे इनके बारे में भी कोई इतला नहीं दी गई, लेकिन इब्तदाई इतला के मुताबिक 2 अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। एक में कि 17 लोग थे, एक में 21 लोग थे, लेकिन ये तमाम लोग जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, इस बात की कन्फर्मेशन है कि वो सारे लोग शहीद हो गए हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इसकी तफसीलात मज़ीद आएंगी तो मैं आपके सामने रख दूँगा। अभी फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर मैं सिर्फ वन लाइनर आपको बता दूँ कि अगले 48 घंटों में जो कुछ भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी करेगी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, उस पे इन्हिसार होगा कश्मीर के मुस्तकबिल का, कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा और कश्मीरी किस तरफ खड़े होंगे और वो क्या फ़ैसला करेंगे। देखें, सबसे बेहतर तो ये है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए। बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठकर जो फ़ैसला करते हैं, उन फ़ैसलों ने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, मईशत जो है वो आपके सामने आखिरी दमों पे है। अब बजट आप नहीं बना पा रहे, बार बार बजट आपका डिले हो रहा है, आगे जा रहा है। वजह क्या है? पैसा ही नहीं है और कहीं और से पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है। कारोबार बंद हो गया, बैरूनी सरमायाकारी ख़त्म हो गई, सियाहत पाकिस्तान में ख़त्म हो गई, दहशतगर्दी का पाकिस्तान में उरूज हो गया। ये बंद कमरों में चंद जर्नैलों के और चंद सियासतदानों के फ़ैसले उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो कश्मीर के अंदर आप ये तजर्बा ना करें, वहाँ की आवाम को वहाँ के फ़ैसले करने दें। नादरीन, DG ISPR ने चंद सालों के बाद अपने एक्स अकाउंट का, ये जो ट्विटर का अकाउंट होता है एक्स का, इसका उन्होंने कमेंट वाला एरिया खोल दिया कि आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने उसको पहले बंद किया हुआ था। फिर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, लोगों ने बेशुमार कमेंट्स किए हैं, सैकड़ों कमेंट्स जो हैं वो आए फौरी तौर पे, और फिर दोबारा से जो कमेंट वाला सेक्शन है उसको बंद कर दिया गया। यानी अवामी राय इतनी सख्त खिलाफ है इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और वो ऐसे रद्द-ए-अमल देते हैं मिनटों के अंदर कि वो जो कमेंट्स वाला सेक्शन है उसको चेक करने के लिए खोला गया था कि ज़रा देखते हैं कि अवामी राय बदली है या नहीं बदली, क्योंकि बेशुमार लोग भर्ती भी किए गए हैं। लेकिन जो अमूमी तौर पे अवाम की राय है वो बड़ी सख्त है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, क्योंकि फ़ौज ने एक इलेक्शन चोरी करवाया पूरा, और आसिम मुनीर साहब इसका मेन किरदार है। और इलेक्शन चोरी करके उन्होंने उन लोगों को लाकर बैठा दिया जिन्हें अवाम नापसंद करते हैं। अब जब तक अगला इलेक्शन नहीं होगा ना, तब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के मैदान में एक लम्हे के लिए भी संभल नहीं पाई, सवाए इसके कि पाकिस्तान की आवाम ने उनका साथ दिया था उस वक्त जब इंडिया के साथ पाकिस्तान एक लड़ाई में चला गया था। लेकिन अब हर वक्त तो लड़ाई नहीं लगी रह सकती, और ना पाकिस्तान हर वक्त लड़ाई अफोर्ड कर सकता है, वैसे इंडिया भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक एक करके जो नाराज़ अरकान हैं वो सामने आ रहे हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें दावा किया गया था सुहेल अफरीदी की जानिब से, वो सारी जामद होती जा रही है। सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकातें तो नहीं हो पा रही, लेकिन वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं, और वो उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे गंडापुर साहब चले थे। गंडापुर अच्छा बच्चा था, सुहेल अफरीदी भी अब तकरीबन अच्छा बच्चा है, और चीज़ें काफ़ी बेहतर होती चली जा रही हैं सुहेल अफरीदी के लिए, और वो अपनी हुकूमत नहीं गंवाना चाहते मेरे ख्याल में। और बजट में भी उन्होंने वफाक की बातें मानी हैं, यानी वफाक के कहने के ऊपर तरक्याती बजट कम हो रहे हैं, वफाक के कहने के ऊपर सरप्लस वाले मामलात हो रहे हैं, वफाक के कहने के ऊपर अरबों रुपए कुर्बान हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के। तो सुहेल अफरीदी जो है वो अच्छे बच्चे की तरह मामलात कर रहे हैं। अब इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोई तहरीक का रास्ता तो सुहेल अफरीदी ने फ़िलहाल अपनाया नहीं, और अगर वो नहीं अपनाते तो फिर एक ही रास्ता है कि इमरान खान साहब डील करके बाहर आए। तो डील के बगैर तो इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात तकरीबन अब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक खड़ी नहीं हो रही। जब तक कि अवामी दबाव नहीं होगा, बड़ी तहरीक खड़ी नहीं होगी, तब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। देखें ना, मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर नीचे गया। यहाँ पे बजाय इसके कि ये एक अवामी दबाव पैदा करते इमरान खान जैसे लीडर को बाहर लाने के लिए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता, ये उल्टा एस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए, और अब तनकीद भी बहुत हो रही है, और तनकीद होनी भी चाहिए। सुहेल अफरीदी को गिरा दिया जाएगा। जो पार्टी के अंदर समझदार लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इसके खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान की चॉइस है, फिलहाल इसको चलने दो। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो कर रहे हैं उसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहा है। और सुहेल अफरीदी कोई ऐसा नहीं लगता कोई तहरीक बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई तहरीक बना रहे हो, या कोई कारकुनों को इकट्ठा कर रहे हो, या नौजवानों की कोई तंजीम खड़ी कर रहे हो, या नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हो। अब ऐसा दिखाई नहीं देता। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।